गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जावेद। मन की बात में आप सबको मेरा सलाम। और आज हमारे मन की बात के विनर का नाम है मिस्टर यमराज। मिस्टर यमराज को आज अपनी मन की बात कहने का मौका दिया जाएगा और साथ में 5000 का गिफ्ट वाउचर भी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मन की बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें 9820098221। तो बताइए मिस्टर यमराज जी, क्या है आपकी मन की बात? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, अतिथि तो होता ही देवो भव है, और अतिथि अगर आपकी बीवी का भाई बनकर आपके घर में आ जाए और फिर कभी जाने का नाम ही ना ले, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या मुश्किलें आती हैं। सीने का दर्द, दिल की जलन, सर का दर्द, ये सब चीजें उनके आने से हो सकती हैं। आप सब में से कोई भी इस तरह की चीज से ग्रस्त हो तो उसके लिए पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं सीनियर इंश्योरेंस एजेंट जीवन झकास कॉर्पोरेशन, फोन नंबर 981। तो ये है मिस्टर यमराज और अगला गाना आप सुनेंगे फ्रॉम यशराज। क्या हुआ सर, आर यू ओके? ये मेरी गर्दन की नस चढ़ गई, लगता है बहुत दर्द हो रहा है। सर, जब तक ये गाना चल रहा है मैं आपकी नस ठीक कर देता हूँ सर। ओ पुत्र प्रणाम। प्रणाम। वो हम अपने मन की बात कहने आए हैं। अरे ऐसे कपड़े पहनकर? भाई साहब, ये रेडियो स्टेशन है, कोई नौटंकी शाला नहीं है। कौन है आप लोग? जी, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यमलोक से आए हैं पुत्र, मन की बात करनी है, करने दीजिए। यमलोक से मन की बात कहने? ठीक है भाई, अंदर चले जाओ, अंदर जाके राइट हो जाना। आइए चलिए। धन्यवाद द्वारपाल जी। बबलू, पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, और वो मनुष्य उनका गला क्यों दबा रहा है? ये दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? रेडियो वालों को सच पता लग गया तो बहुत बुरी ठुकाई होगी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। चित्रगुप्त जी। जी। बबलू पापा कुछ कहने की कोशिश करे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सर, कौन है ये दोनों? अरे पता नहीं कौन है, नौटंकी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो इनका घर भी नहीं जानता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। प्रभु, शायद ये कह रहे हैं शीशा तोड़ो और आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, आओ। हाँ। प्रभु, वो देखिए, वो मनुष्य बबलू पापा का गला दबा रहा है। अरे मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से प्लीज। प्रभु, वो देखो, बबलू पापा कह रहे हैं शीशा तोड़ो और आओ, आओ। हाँ हाँ, देखिए प्रभु, लगता है उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। प्रभु, शीशा तोड़िए। चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र कीजिए, पीछे हटिए, ये कांच हमें तोड़ना होगा। जी प्रभु जी। अच्छा हुआ चले गए। थोड़ा ठीक से दबाना भैया, मेरे बहुत दर्द हो रही है। ए, ये क्या किया आप लोगों ने? अरे ये क्या किया आप लोगों ने? कौन है आप लोग? क्या कर दिया तुमने ये? आप ठीक है बबलू पापा? अरे ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? और ये कांच किसने तोड़ा? ये हमने तोड़ा है। ये मनुष्य बबलू पापा का गला दबा रहे थे। और बबलू पापा कह रहे थे शीशा तोड़ो और यहाँ आओ, शीशा तोड़ो, यहाँ आओ। अरे मैं कह रहा था पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो बबलू पापा, हमें लगा शीशा तोड़ो, आओ यहाँ पे, शीशा तोड़ो, आओ यहाँ पे। मैं कह रहा था पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब तो आओ यहाँ पे भी होता है इसका बबलू पापा। मतलब जाओ यहाँ से भी इसका होता है। मतलब आओ। अरे चुप करिए। कौन है आप लोग? यम है हम, यमराज। वो आपकी मन की बात प्रतियोगिता जीती है तो हमारी मन की बात कहने आए हैं हम। जी। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि यम तुम हो। ये बबलू पापा है, हमारे जीजा जी। तुमसे कितनी बार कहा है बिना डॉक्यूमेंट चेक किए किसी को अंदर मत आने दिया करो। आज इन्होंने कांच तोड़ा है, कल ऑफिस तोड़ेंगे। अपना फोटो आईडी दिखाइए। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जी। चित्रगुप्त जी,
जी प्रभु, ये लीजिए प्रभु का ड्राइविंग लाइसेंस। 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 अब 5,000 रुपए के लिए यमराज बनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? लाओ ये गिफ्ट वाउचर मुझे दो और निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, सिक्योरिटी ले जाइए इन्हें यहाँ से। देखिए मैं थोड़ा प्रेम से ले जाइए, चले। हमारे जीजा जी हैं। अरे चल तो रहा हूँ, मुझे धक्के मत। देखिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने पहचानने में गलती कर दी। इनको लेकर जाओ और प्रोग्राम शुरू करो। जी सर। दीदी बड़ी को समझ नहीं आ रहा कि ये यंत्र क्यों नहीं बोल रहा। हमें हमारी स्वामी की आवाज सुननी थी। ये कुंडी दबाने से ये चल रहा था, पर अब क्यों नहीं चल रहा है? भाभियों, एक बात पूछे, आप लोग क्या कर रही हैं भाभियों? दीदी छोटी जब उदास होती हैं तो बस खेलती हैं। बिंदिया बहन, ये कुंडी दबाकर हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। अरे भाभियों, ये ऐसे ऑन नहीं होता है, हम कर देते हैं। ये बटन ऑन करना पड़ता है। ये देखिए, शुरू हो गया। ओह, भाभी एक बात पूछे। हाँ? पर ये सब आप सुनना काहे चाह रही थी? अभी पता चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छा, वेलकम बैक दोस्तों, मन की बात में आप सभी को मेरा सलाम। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि प्राइज मनी जीतने के लिए एक सरफिरा आदमी यमराज बन के हमारे सामने आ गया था। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि खुद यमराज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, जो आप सभी से करेंगे अपने मन की बात। अवश्य करेंगे, यम है हम। अरे ये तो हमारे भैया है रेडियो पे। अरे वाह। तो हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हम तक पहुंच चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि क्या है उनके मन की बात, और फिर सुनते हैं कि क्या है यमराज के मन की बात। हेलो। हेलो, मेरा नाम है मीनू। मैं अपनी दिल की बात कहकर अपना मन का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कहिए, क्या परेशानी है? परेशानी है मेरे पति और मेरी पड़ोसन। जब से हम यहाँ इस नए घर में मेरे दोस्त के घर के बगल में शिफ्ट हुए हैं, मेरे पति ने तो मुझ पे ध्यान ही देना बंद कर दिया है। बस बहाने ढूंढते रहते हैं मेरी पड़ोसन श्रिया के घर में जाने का। झूठ भी बोलते हैं मुझसे, कभी चाय के बहाने, कभी खाने के बहाने। एक बारी तो टाइम भी पूछने चले गए थे। मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं क्या करूँ, आप प्लीज बताइए ना। मीनू पुत्री, इस वक्त आपके पतिदेव कहाँ हैं? उसी पड़ोसन के घर गए हैं काम के बहाने। आप एक काम कीजिए, आप अभी इसी क्षण भीतर जाइए, अपने पति के सामने जाइए, अपनी भूल स्वीकार कीजिए और स्वयं अपने आप को एक थप्पड़ मारिए। और फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? लाइए माइक दीजिए इधर। प्रभु को अपनी बात पूरी करने दी। पक्का मुझे ऐसा करना चाहिए ना? हाँ पुत्री, निश्चिंत रहिए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करती जाइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ, लेकिन आप फोन पे ही रहिएगा। हाँ ठीक है। श्रेया जी, आप बहुत ही अच्छी धार्मिक बातें करती हैं। अरे तुम यहाँ? आप यहाँ? ये यहाँ बस काम के लिए आए थे, आप बैठिए ना। हम आप दोनों से माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या कर रही हो? कैसी गलती? पहली गलती कि मैं अपने पति का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही, और दूसरी गलती मेरी बहन जैसी श्रेया को उसकी वजह से परेशानी हो रही है, और तीसरी गलती कि तुम दोनों को मेरी वजह से कितना टाइम साथ बिताना पड़ रहा है, और आखिरी गलती कि हमने इसके घर के बगल में घर लिया। अरे ये सब क्या हो रहा है? कट द कॉल। शांत हो जाइए पुत्र, जो चल रहा है चलने दीजिए, उचित है। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो? सच कहती हूँ, गलती सिर्फ मेरी है।
आप दोनों तो कितने अच्छे हैं। आखिरी बारी सॉरी। जस्ट गेट अप फ्रॉम हियर। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं और आप प्लीज उठिए यहां से। प्लीज सिक्योरिटी, आप प्लीज उठिए, प्लीज प्लीज आइए, आइए। चलिए निकलिए यहां से। खुद को थप्पड़ मारने की राय दे रहे हैं ये लोग। शो बंद करवाएंगे ये लोग मेरा। आप प्रभु की लीला समझ नहीं रहे पुत्र। आपकी लीला आप ही समझिए। आज के बाद ये दोनों यहां नजर नहीं आने चाहिए। जस्ट गेट आउट। चलिए चित्रगुप्त जी। ये क्या है? ये क्या बिछा रखा है टेबल के ऊपर? दीदी बड़ी को आपकी बात पर हंसी आ गई और दीदी छोटी को भी। हमारे हास्यास्पद बबलूक पापा, आपको इतना भी नहीं पता चला कि ये रोटियां हैं, रोटियां। अरे इतनी बड़ी रोटी होती है क्या कोई? ये क्या कर दिया? कंट्रोल बलदेव कंट्रोल। यही वो दोनों हैं जो चित्रगुप्त और यमराज को यहाँ से ले जाने आई हैं। देखिए मेरी प्रिय भाभीओ, रोटी इतनी बड़ी थोड़ी बनाई जाती है। हा? रोटी खाने की चीज है, ओढ़ने की चीज थोड़ी है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि आप यमराज और चित्रगुप्त को ले जाने का जो कार्य करना चाह रही थी वो कब पूरा करेंगी? दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि कार्य प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। बिंदिया, बिंदिया, क्या हो गया बबलू पापा, क्या हुआ? बिंदिया, क्या हुआ? तुम्हारे बबलू के पापा की लुटिया डूब गई। बिंदिया, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, यहाँ तो ना पानी है ना लुटिया, तो क्या कैसे डूब गई? डूब गया? कौन डूब गया माते? चित्रगुप्त जी, मैं डूब गया, बबलू के पापा डूब गए। आपकी सुंदर पत्नियों ने ये विशालकाय रोटियां बनाई हैं, ये लीजिए। देखिए देखिए देखिए, देख लीजिए। प्रिय, प्रिय, ये क्यों किया आपने? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि ये सब तो हमने बबलू पापा के कहने पर किया, मेरा जब सुबह हम रसोई में थे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये इतना सारा आटा पूरे मोहल्ले को खिलाना है क्या? बबलू पापा, ये सारा भोजन हम सबके लिए है। दीदी छोटी ने ना हिसाब लगाया है, प्रभु यम के लिए 150 रोटियां और हमारे स्वामी थोड़ा सा फूल रहे हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ 100 रोटियां और हम दोनों के लिए 100 रोटियां बस। डायनासोर की आखिरी प्रजाति मेरे ही घर में आकर रह रही है। देखिए देवियों, हम सब साधारण मनुष्य हैं। दीदी छोटी को पता है आप साधारण है। अब आप लोग की तरह देवी और देवता नहीं है जो यमलोक से आए हो। इसलिए हमारे लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, आपके स्वामी के लिए और आपके प्रभु के लिए केवल दो रोटियां बनेंगी। दो। दीदी बड़ी ने सुझाव दिया था कि एक एक रोटी को 100 रोटी के बराबर बना दो। हाँ। अब बबलूक पापा, हमारी पत्नियां थोड़ी नादान हैं। बबलूक पापा धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। थोड़ी कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, पर ये समझने समझाना बहुत ज्यादा धीरे धीरे नहीं हो रहा। धीरे करोड़ों सालों से चल रही है। खैर, आप अपनी प्यारी पत्नियों की बनाई हुई ये विशालकाय रोटियां खाइए। मेरी तो कल हॉलिडे है, मैं तो आराम करूंगा। आप खाइए विशालकाय रोटियां चित्रगुप्त जी। अरे बबलू पापा सुनिए तो। भाभीओ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो बबलू पापा ऐसे ही कुछ भी बोल जाते हैं। भैया, हम ना वो आपका रेडियो पे कार्यक्रम आया था ना, वो मन की बात, वो सुने। आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसमें। हाँ
धन्यवाद। हाँ स्वामी, आशा रखते हैं कि मनुष्य आपके मन की बात समझ चुके होंगे। पर वो मीनू पुत्री का क्या हुआ? कार्यक्रम अचानक खत्म हो गया, क्यों? वो प्रिय, उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही हमें जाने को कह दिया। वो मनुष्य हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं शायद। कोई बात नहीं स्वामी, आप परेशान मत होइए। एक ना एक दिन मनुष्य आपकी बात अवश्य समझ पाएंगे। दीदी छोटी ने फूलों के अर्क से ये गुलाल बनाया है होली खेलने के लिए। पर आज तो हमारे स्वामी है ही नहीं, हम किसके साथ होली खेलेंगे? आहा, क्या प्यारी नींद आई आज, मुझे मजा आ गया। What a holiday! I love holidays. आज का न्यूज़पेपर कहाँ है भाई? अरे न्यूज़पेपर कोई बताएगा मुझे? बबलू के पापा होली है बबलू के पापा। अरे बिंदिया, अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गए। अरे ये होली नहीं है, पागल है। देविया, ये क्या कर रही हैं आप? होली है, होली है। आज होली नहीं है देविया। अरे पागलो, आपसे समझने में भूल हो गई है। आज होली का पर्व नहीं है देवियों। हाँ, नहीं है। बबलू के पापा ने स्वयं बताया था। मैंने कब कहा था? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि कल आपने ही तो कहा था कि आज हॉलीडे है। ये विशाल का है, रोटियां खाइए। मेरी तो कल हॉलीडे है, मैं तो आराम करूंगा, आप खाइए। दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि स्वामी ने स्वयं हमें बताया था कि डे का मतलब हुआ दिन, अर्थात होली डे का मतलब हुआ होली का दिन। भगवान। प्रिय और प्रिय, हॉलीडे का मतलब होली का दिन नहीं होता। हॉलीडे का मतलब है छुट्टी, अवकाश। इसका मतलब हमारे लिए तो हर दिन ही अवकाश है, क्योंकि हमें तो कोई काम नहीं। फिर एक अलग से दिन रखने की क्या आवश्यकता थी? मिस्टर यमराज जी। अरे यो मन की बात वाले महोदय, यो आप किंतु आप दोनों को हमने पहचाना नहीं। मैं वही मीनू हूँ जिसको कल आपने सही रास्ता दिखाया था। मीनू। और मैं हूँ इसका वो नालायक पति जिसे आपकी वजह से अक्ल आ गई। नालायक पति। मैं अब आप सबके सामने मीनू तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीनू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी। मनुष्य अपने प्रियजनों को अपने किए की सजा भुगतते हुए नहीं देख सकता है। प्रेम बहुत अनोखी वस्तु होती है। वो कभी कभी सो जाती है, उसे जागृत करने के लिए कभी कभी जादू का थप्पड़ भी मारना पड़ता है। वाह, जादू का थप्पड़, क्या बात है। आपकी कही हुई कल की बात की गहराई को मैं समझ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। इनफैक्ट आपके कल जाने के बाद हमारे स्टूडियो में इतने कॉल्स आए कि बस क्या बताएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे रेडियो चैनल के लिए हर रोज एक प्रोग्राम करें, हम जिसका नाम होगा यम का थप्पड़। आई मीन टू से यम की बात। अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत। आप ये कार्यक्रम करने के लिए मान जाइए ना स्वामी, प्लीज। प्रिय, हाँ प्रभु, दीदी बड़ी भी यही चाहती हैं कि आप हाँ कर दें। मान जाइए ना, मेरी तरह कई लोगों को फायदा होगा आपकी बात सुनकर। प्लीज हाँ कह दीजिए। मान जाइए ना, मान जाइए ना प्लीज। हाँ भैया। अच्छा, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मानव कल्याण के लिए हम ये कार्यक्रम
अवश्य करेंगे। हाँ, आज से हम भी बन गए हैं अजय यमराज। यो